हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जानवी। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्टोप्रोक्टा, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, देन वी विल गो फॉर द फीडिंग कि वो किस तरीके से फीडिंग करता है, उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। दीज आर सम रेफरेंसेस। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रायोजोन्स और मॉस एनिमल्स। इन्हें ब्रायोजोन्स और मॉस एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है। इट कंटेन एक्वेटिक एनिमल दैट ऑफन एनक्रस्ट हार्ड सरफेसेस। ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि हार्ड सरफेस पे एनक्रस्ट करेंगे, ठीक है। दे जनरली फॉर्म कॉलोनीज बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। अब इन जनरल आपको इनकी कॉलोनीज मिलेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो इंडिविजुअली अलग रहते हैं। ईच मेंबर ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड ज़ोइड। मेंबर फॉर सपोज इनकी एक कॉलोनी है, दिस इज दिस कॉलोनी, इनकी कॉलोनी है, तो इसमें इस कॉलोनी में जो अकेला इंडिविजुअल है उसे आप ज़ोइड कहेंगे। इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, ये आपके 0.5 mm से कम होते हैं साइज में। ईच मेंबर ऑफ कॉलोनी लिव इन अ टाइनी चैम्बर कॉल्ड ज़ोइशियम। तो जिस ये जो इंडिविजुअल है ये एक चैम्बर में रह रहा होगा, उस एक चैम्बर को क्या बोला जाता है? ज़ोइशियम बोला जाता है। इट इज फॉर्म बाय द सेक्रीशन ऑफ ज़ोइड्स एंड एक्ट एज एन एक्सोस्केलेटन। ज़ोइड जो कि इंडिविजुअल है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टोप्रोटक कॉलोनीज में रहते हैं, तो इनकी कॉलोनीज में जो अकेला इंडिविजुअल है, जैसे कॉलोनीज है बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलकर बनी होगी, तो जो अकेला इंडिविजुअल है उसको ज़ोइड कहा है। वो जो अकेला इंडिविजुअल है वो कुछ सेक्रीशन सेक्रेट करता है, और उस सेक्रीशन की मदद से उसके बाहर एक कवरिंग जैसी छोटा सा चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उस चैम्बर को आप ज़ोइशियम कहते हैं, और वही ज़ोइशियम आपका एक्सोस्केलेटन की तरह उनके लिए वर्क करता है। इसका शेप वेरी कर सकता है, ये बॉक्स लाइक हो सकता है, वेस्ट लाइक, ओवल, ट्यूबुलर, इनके शेप अलग अलग होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्पीशीज इट कैन बी जिलेटिनियस, chitinous, stiffened with calcium and possibly also impregnated with the sand। किस टाइप की स्पीशीज है उसके बेसिस पर ये जो आपका एक्सोस्केलेटन है जिलेटिनियस हो सकता है, काइटिनियस हो सकता है, स्टिफेंड कैल्शियम से आपका स्टेप भरा हुआ हो सकता है, इसके अलावा वो सॉइल सैंड भी उसमें इम्प्रेग्नेटेड हो सकती है। Although zooids are minute, but their colonies are often several centimeters in diameter। देखिए यहाँ पे अगर आपने साइज देखा तो ज़ोइड जो सिंगल ज़ोइड था वो 0.5 mm से कम का होता है, लेकिन जब वो कॉलोनीज बनाएंगे तो वो काफी बड़ी कॉलोनीज बनाते हैं कि मतलब उनका डायमीटर सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है। सम इंटरेस्टिंग कॉलोनीज मे बी अ मीटर और मोर इन विद। कुछ कॉलोनीज तो आपकी जो विद है उसमें इतनी बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, मीटर तक। And erect forms में each 30 सेंटीमीटर और मोर इन हाइट, इन 30 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हाइट में इनका आपका जो कॉलोनीज का फॉर्मेशन है वो होता है। ई जूआइड कंसिस्ट ऑफ क्या है? अब एक जूआइड में देखिए फीडिंग पॉलीपाइड होगा एंड केस फॉर्मिंग सिस्टेट, मतलब जो क्या कर रहा है, केस बना रहा है, जो अब स्ट्रक्चर बना रहा है वो देखिए। अब पॉलीपिड और सिस्टेट क्या होते हैं? द पॉलीपिड इंक्लूड्स लोफोफोर, डाइजेस्टिव ट्रैक, मसल्स एंड नर्व सेंटर। जो पॉलीपिड है वो आपका लोफोफोर का उसमें होता है, आपका ये है लोफोफोर, ठीक है। इसके अलावा इनका डाइजेस्टिव ट्रैक, ये स्टमक दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटेस्टाइन, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है। मसल्स हो गई आपका, और इसके अलावा नर्व सेंटर, ये सारे हिस्से मिलकर के पॉलीपाइड के अंदर आते हैं। एंड सिस्टेड इंक्लूड करता है बॉडी वॉल ऑफ एनिमल्स टुगेदर विद इट्स सेक्रेटेड एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन बाहर सेक्रेट किया है प्लस उसकी जो बॉडी वॉल है, ये दोनों मिलकर के सिस्टेड बनाते हैं। ओके, तो अगर आप ये इसको देखेंगे आपको इसमें छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, तो एक बॉक्स एक चैम्बर है, ज़ोइशियम कह रहे थे जैसे हम, आपको पूरा दिख रहा है ना, लेकिन इसमें जो आप अगर आप एक बॉक्स देखेंगे तो इट इज ज़ोइशियम जो इसके एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क कर रहा है, और उसी एक बॉक्स को यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो अगर मैं सिंगल उठा के रखूं तो ये है, ठीक है। हर एक के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है दैट इज ज़ूओइड, ठीक है। इस ज़ूओइड में दो हिस्से हैं, पॉलीपाइड जिसमें लोफोपोर, स्टमक वगैरह, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मसल्स वाला पोर्शन आ जाएगा, और जो इसका एक्सोस्केलेटन और बॉडी की मेम्ब्रेन है वो मिलके सिस्टेड वाला हिस्सा बनाएंगे। सो पॉलीपाइड they pop up to feed, but the slightest disturbance can cause their withdrawal into the chamber। ये आपको डब्बा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप इस चैम्बर को देखेंगे, इसको देखिए,
ये पूरा एक बॉक्स बंद है, पीछे वाला देखिए ये बंद है, ठीक है। तो इसमें ये है ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम मीन्स ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है। तो जब इनको स्टिमुलस मिलता है, ये इस ढक्कन ये उस इनका ऑपरक्यूलम ऐसे हटता है और ऑपरक्यूलम से बाहर आ जाता है आपका ऑर्गेनिज्म। ये बाहर तो आ गया, इसका लोफोफोर वाला स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आ गया, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इन्हें डिस्टरबेंस महसूस होगा तो ये वापस चले जाते हैं। वही लिखा है कि दे पॉप अप, ये बाहर आते हैं फीड करने के लिए, लेकिन छोटा सा भी डिस्टरबेंस इनमें विड्रॉल कॉज कर देता है, मतलब ये वापस अपने चैम्बर में चले जाएंगे। दिस चैम्बर इज ऑफन हैव अ टाइनी ट्रैपडोर और ऑपरक्यूलम। इस चैम्बर में छोटा सा दरवाजा जैसा है जिससे वो अंदर बाहर आ जा रहे हैं, दैट इज ऑपरक्यूलम। कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं विच लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ इट्स लोफोफोर। कुछ मसल्स क्या आप देख रहे हैं लोफोफोर मसल्स के थ्रू, यहाँ पे इसमें ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, आपको यहाँ पे लोफोफोर रिट्रैक्टर मसल्स दिख रही है, मैम्ब्रेन रिट्रैक्टर मसल्स है, ऑपरक्यूलम मसल्स है। तो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की मदद से लोफोफोर ऑपरक्यूलम से बाहर जाता है, ठीक है। वाइल कुछ जो सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट विद्रॉ, और कुछ मसल्स विद्रॉ करेंगी तो ये वापस हो जाएगा। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स देयर। तो कुछ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की मदद से लोफोफोर चैम्बर से बाहर आता है और कुछ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की मदद से लोफोफोर चैम्बर के वापस अंदर चला जाता है। दिस विड्रॉल हैपेंस विद ग्रेट स्पीड एंड द सेफ्टी, और ये जो विड्रॉल हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा सेफली तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या है, आपके लोफोफोर टेंटिकल्स है, ओके। और इन टेंटिकल्स में छोटे 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 आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो दीज आर द सीलिया। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये इसका ईसोफेगस है, और ईसोफेगस यहाँ पे इसी के दूसरे साइड पे क्या है, आपका एनस भी है। ये पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, और ये आपकी बॉडी वॉल हो गई, ठीक है। यहाँ पे स्टमक है। अब यहाँ पे देखिए, यस, सिस्टेट क्या है, सिस्टेट इंक्लूड द बॉडी वॉल ऑफ एनिमल। तो बॉडी वॉल ये रही, टुगेदर विद इट सेक्रेटेड एक्सोस्केलेटन। इसके बाहर से, इस बॉडी वॉल के बाहर से जो एक्सोस्केलेटन है उसको और ये बॉडी वॉल मिल करके सिस्टेट बनाते हैं, ठीक है। दो चीज हो गई आपका, पॉलीपाइड्स एंड सिस्टेट्स। नाउ फीडिंग क्या रहता है, तो फर्स्टली विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मसल्स लोफोफोर एक्सटेंड एंड कम आउट फ्रॉम द ऑपरक्यूलम। कुछ मसल्स की मदद से लोफोफोर ऑपरक्यूलम से बाहर आता है। ये है ना ये देखिए इसमें ना क्लोज है ये वाला, आपको इसमें अलग अलग स्टेजेस पे ऑपरक्यूलम दिखाए गए। तो अगर आप ये वाला पीछे वाला ऑपरक्यूलम देखेंगे, ये वाली सेल देखेंगे, तो यहाँ पे ऑपरक्यूलम बंद है, ठीक है। दूसरी स्टेज ऐसा समझिए, अब ये ऑपरक्यूलम थोड़ा सा खुल रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये बाहर आ रहा है, उसका लोफोफोर वाला स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ बाहर आया ही है, यहाँ पे पूरा बाहर आ रखा है। तो ये अलग अलग जूऑइड्स हैं, लेकिन आपको अलग अलग कंडीशन दिखाई है कि बंद में कैसे दिखेगा, थोड़ा सा खुल रहा है तो कैसे दिखेगा, थोड़ा बाहर आ चुका है, पूरा बाहर आ गया है, वापस भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इट देन स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स सो दैट दे फॉर्म अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। उसने अपने टेंटिकल्स ऐसे फैला दिए हैं, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ पे खुला है। आप ये स्ट्रक्चर को देखिए, इसने अपने टेंटिकल्स ऐसे फैला दिए हैं, ठीक है। उन टेंटिकल्स में सीलिया है। So these tentacles have cilia in them. In tentacles में cilia है. As funnel forms, cilia present in the tentacle start to draw water into the funnel and trap the food particles coming along the water. तो इस तरीके से वो खुल गया है। इन सभी में क्या है, मान लीजिए ये आपके लोफोफोर के टेंटिकल्स है और हर टेंटिकल्स में बहुत सारे सीलिया है, तो ये फनल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसमें सीलिया है, सीलिया क्या करता है कि पानी को इसके पास लेके आता है, पानी जब इसके आसपास आएगा तो उसमें से फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। द फूड पार्टिकल्स आर ड्रॉन इनटू माउथ, वहां से जो फूड पार्टिकल है माउथ में चले जाएंगे, बिकॉज दे हैव द कनेक्टेड, और पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक वहां पे कनेक्टेड है। एंड अनवांटेड जो पार्टिकल्स हैं वो रिवर्ट सीलियरी एक्शंस की मदद से वापस बाहर चले जाते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो यू शेप का है, और डाइजेशन स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलरली इन द स्टमक। स्टमक में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, जबकि इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है, ओके। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए ये वाला जो है आपका वो बंद है, ये क्या है आपका बंद है, ठीक है। तो ये ऑपरक्यूलम खुला और यहाँ से ये क्या चला गया बाहर, आप देख पा रहे हैं ये ऑकर कलर क्या है, इनके टेंटिकल्स है, लोफोफोर के टेंटिकल्स है। तो जब ये बाहर जाते हैं ये फनल जैसे स्ट्रक्चर में हो जाता है, ये यू शेप का आप इनका डाइजेस्टिव ट्रैक देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी एक और चीज देखिए कि ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर वाली क्या है, ओवरी है, प्लस ब्लू कलर वाला क्या है आपका टेस्टिस है, मतलब ओवरी और टेस्टिस दोनों एक ही चीज में से प्रेजेंट है, ओके। ये रहा।
अब आ जाइए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या रहता है कि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल भी होता है और ए सेक्सुअल भी होता है। तो ए सेक्सुअल में होता है आपका बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से और स्टेटोब्लास्ट फॉर्मेशन से। देखते हैं क्या है कि मोस्ट कॉमन मेथड है आपका बडिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें बड बनेगी एग्जिस्टिंग जूओइड से, जो पहले से एग्जिस्ट जूओइड है उसी में से एक बड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। एट स्टार्टिंग द बड रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी। स्टार्टिंग में जो बड है वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है और उस कॉलोनी का हिस्सा रहती है। लेकिन जब डिफरेंशिएशन होगा और वो पूरी फंक्शनल हो जाएगी, वो क्या करती है, पेरेंट बॉडी को लीव कर देगी और अपनी नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगी। ओके। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि दिस जनरली हैपन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस और नेचुरल प्रोसेस। इन जनरल बर्डिंग ही होगी, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल अपने आप में ही डेवलप करता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होगा या कोई नेचुरल प्रोसेस की वजह से होगा। हर जो फ्रेगमेंट है शुड एटलीस्ट हैव सम फंक्शनल जूआइड। हर फ्रेगमेंट जो टूटा टुकड़े हुए हों उसमें एटलीस्ट कुछ फंक्शनल जूआइड का पोर्शन होना चाहिए, तभी वो आगे चल के क्या कर पाएगा, नई कॉलोनी बना पाएगा। फिर वो हर फ्रेगमेंट क्या करता है, विथ फंक्शनल पोर्शन ऑफ जूआइड दे गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा। देखिए बर्डिंग में पेरेंट बॉडी जो कि जूआइड है, उस पहले से एग्जिस्ट जूआइड है उसी की बॉडी में से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्टार्टिंग में पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेगा, डिफरेंशिएशन के बाद अलग हो जाता है और आपका फंक्शनल कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, लेकिन वही फ्रेगमेंट आकर आपका आगे चल के अटैच कर पाएगा सबस्ट्रेटम से और नई कॉलोनी फॉर्म कर पाएगा जिसमें कुछ फंक्शनल जूआइड प्रेजेंट है। ओके। The third one is statoblast formation. Statoblasts are encapsulated resistance bud that may be seen within the zooid. ये क्या है आपका encapsulated, कैप्सूल के अंदर एक बर्ड फॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपको जूओशियम में दिखेंगे। जूओशियम क्या होता है आपका, जो चैम्बर है उसमें। They are disc-like structure which are durable and contain germinative cells within the protective capsule. समझिए ये क्या है, आपका डिस्क शेप जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं जो बाहर से इस कैप्सूल से क्या है, प्रोटेक्टेड है। मैच्योर स्टेटोब्लास्ट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन। जो मैच्योर स्टेटोब्लास्ट उसमें दो रीजन होंगे, एक तो सेंट्रल रीजन हो जाएगा बीच वाला और पेरिफेरल रीजन साइड वाला। द स्टेटोब्लास्ट रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम and germinate and form new zooid when the condition are favorable. In general, स्टेटोब्लास्ट का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जैसी कंडीशन जो उनके लिए क्या है, फेवरेबल नहीं है, तो स्टेटोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेटोब्लास्ट के बाहर से क्या होता है, आपका अंदर जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं जो जर्मिनेशन करके नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे और वो सेल्स आपका बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग से, कैप्सूल से प्रोटेक्टेड है। ओके। तो जब फेवरेबल कंडीशंस का वापस आएंगी तो ये क्या होगा, जो जर्मेटिव सेल है वो जर्मिनेट कर जाएंगी और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगी। व्हेन अ कॉलोनी डाई इन लेट ऑटम, लेट ऑटम के टाइम पे जब किसी कॉलोनी जो डाई करती है उसका स्टेटोब्लास्ट वहीं पे रहता है। एंड स्प्रिंग टाइम में दे गिव राइज टू न्यू पॉलीपेड्स। स्प्रिंग टाइम में वो नए पॉलीपेड्स बनाते हैं और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। सो आई थिंक आई हैव स्टेटोब्लास्ट सेल हियर। नो, ओके, यहाँ डायग्राम में नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ही बनता है। तो क्या है आपका ए सेक्सुअल में तीन तरीके से बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। बडिंग इन जनरल कॉमन होगा, फ्रेगमेंटेशन कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस की वजह से, और आपका स्टेटोब्लास्ट का फॉर्मेशन जब अनफेवरेबल कंडीशन है उससे बचने के लिए, जैसे कि आप और ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ते हैं ना, कहीं पे सिस्ट बना लेते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन, उसी टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है स्टेटोब्लास्ट। और अब है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है, इसका मतलब इसमें ओवरीज भी है और टेस्टिस भी। हमने देखे थे वाले स्ट्रक्चर में भी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ओवरीज है, एंड यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज टेस्टिस। सो दीज आर फॉर्म्ड स्पेशली फ्रॉम स्पेशली मॉडिफाइड सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा इन सेम जूओइड। पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन से ये बनते हैं और एक ही जूओइड में टेस्टिस भी होगा और आपका ओवरी भी होगी। स्पर्म प्रोड्यूस एंड रिलीज इनटू वाटर। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं वोलोपोर के माध्यम से, लेकिन जो आपका ओवरीज में जो एग है वो वहीं उसी जूओशियम के अंदर रहेगा। ठीक है। स्पर्म एंटर इनटू सिलोमिक कैविटी। उस कैविटी, वहां सिलोमिक कैविटी होती है, उसके अंदर से बाहर से क्या आता है, आपका स्पर्म आता है और वहां आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि सिलोमिक कैविटी के अंदर
जो चैम्बर है उसके अंदर सिलोमिक कैविटी है, उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखा गया है, बट वो रेयर रहता है। और उस फर्टिलाइजेशन के बाद दे हैव लार्वल स्टेजेस, इसीलिए इनमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा रहता है, इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होगा। अब अगर आप इसका जो साइकिल देखेंगे, सबसे पहले क्या है, ये एक अडल्ट कॉलोनी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, लार्वा का जो आपका यहाँ पे लिखा है एडल्ट कॉलोनी विद एम्ब्रियोजेनेसिस, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस हुई है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, लाइक आपका मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद लार्वा का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ से लार्वा, स्विमिंग लार्वा आएगा, स्विमिंग लार्वा सबस्ट्रेटम से अटैच करता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपका अडल्ट में बनेगा और वो यंग कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा। इस यंग कॉलोनी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बर्ड हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्टेटोब्लास्ट हो सकता है, तीनों ही कंडीशन अदर रहती हैं। बर्डिंग आपके इन जनरल रहेगी, फ्रेगमेंटेशन आपका किसी एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से होगा या फोर्सेस की वजह से होगा, स्टेटोब्लास्ट का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन से हटने के लिए होगा, फेवरेबल कंडीशन आ जाने पर स्टेटोब्लास्ट के अंदर जर्मिनेटिव सेल्स क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाती है और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये है आपका एक्टोप्रोटा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई वीडियो है जो टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं, देन यू कैन आल्सो राइट दैट इन योर कमेंट सेक्शन, एंड नोट्स इज अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल, that is Biology with Jagriti. You can download it from there. Okay, then thank you.